हेलो एवरीवन, आज के इस बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम के टेस्ट सीरीज 3 में आपका स्वागत है। आज के इस सीरीज में हम लेकर के आए हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो आपको मिलने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। तो आइए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ स्कार्सिटी। लॉ ऑफ स्कार्सिटी किसे कहते हैं? ऑप्शन देखिए, ए डज नॉट अप्लाई टू रिच डेवलप्ड कंट्रीज, बी अप्लाई ओनली टू द लेस डेवलप्ड कंट्रीज, सी इम्प्लाइज दैट कंज्यूमर वांट will be satisfied in socialistic system, D implies that consumer want will never be completely satisfied। तो देखिए राइट आंसर इसका डी है। स्कार्सिटी का मतलब ही यही है कि ये रॉबिन्स ने कहा था कि जो गुड्स हैं वो क्या है, हमारे जो चीज़ें हैं वो स्कार्स नेचर है उनका, स्कार्सिटी है उनकी, और स्कार्सिटी की वजह से कंज्यूमर की वांट कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगी कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन विच सिचुएशन कैन पीपीसी बी ए स्ट्रेट लाइन। पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कब जो है स्ट्रेट लाइन होती है? ऑप्शन देखिए, ए व्हेन एमआरटी इज डिक्रीजिंग, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाता है? डिक्रीजिंग कंडीशन होगा। व्हेन एमआरटी इज इंक्रीजिंग, जब एमआरटी इंक्रीज कर रहा होगा। सी व्हेन एमआरटी इज कांस्टेंट, जब एमआरटी कांस्टेंट होगा। डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब एमआरटी कांस्टेंट होगा तब पीपीसी एक स्ट्रेट लाइन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम डील विद द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। इनमें से कौन सा एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में डील करता है? ऑप्शन देखिए, ए व्हाट टू प्रोड्यूस, बी हाउ टू प्रोड्यूस, सी फॉर होम टू प्रोड्यूस, डी नन ऑफ दीज। तो इसमें देखिए बी ऑप्शन जो है वो हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएंगे। अब टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें दो तरह की होती है, एक लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। तो जो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है वो एक अलग तरह की टेक्निक है और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एक अलग तरह की टेक्निक है। तो राइट आंसर क्या है इसका? हाउ टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रमेश इज वर्किंग एट ए सैलरी ऑफ 35,000 पर मंथ। रमेश जो है 35,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी पे वर्क करता है। ही रिसीव्स 2 जॉब्स, 2 वर्क है उनको मिल रहा है। एक है जिसमें कि 30,000 का जो है उनके पास में ऑप्शन है, और दूसरा है सेल्स मैनेजर की जॉब जिसमें 25,000। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी औसत लागत क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव, जो काम वो पहले कर रहा होता है और उसके बाद जो दूसरा बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव होता है वही होता है अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट। आप साफ साफ देख रहे हो कि 35,000 काम पर वो काम कर रहा है ऑलरेडी, लेकिन इसमें 30,000 और 25,000 में दूसरा पॉसिबल अल्टरनेटिव क्या है? 30,000 वाला है। तो इस तरह से बी इज़ द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए, पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज कनकेव टू द ओरिजिन बिकॉज, ये कनकेव होता है। अब देखिए कन्वेक्स की बात करते हैं तो किसी भी ग्राफ में ये कन्वेक्स होता है, और कनकेव की बात करते हैं जब झुकाव ऐसा कुछ होता है तो इसको बोलते हैं कनकेव। तो कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज कनकेव टू द ओरिजिन। रीजन क्या है जिसकी वजह से ये कनकेव होता है? ऑप्शन देखिए, ए इंक्रीजिंग एमआरटी की वजह से, डिमिनिशिंग एमआरटी की वजह से, सी कंटेंट एमआरटी की वजह से, डी नन ऑफ दीज। तो ये कंटेंट नहीं, ये कांस्टेंट एमआरटी होगी, कांस्टेंट एमआरटी, ठीक है, कांस्टेंट एमआरटी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा इंक्रीजिंग एमआरटी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इनमें से कौन सा इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी नहीं है? इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी 4 होती हैं, ठीक है। तो उनमें से कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा जो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी नहीं है? तो देखिए ऑप्शन आते हैं, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, ये इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी है। इंडिफरेंस कर्व इज कॉनकेव टू द ओरिजिन, इंडिफरेंस कर्व कॉनकेव टू द ओरिजिन नहीं होता, क्या होता है? हमेशा कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। सी देखिए, 2 इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, 2 इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी है। और हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो आप देखिए इसमें बी है, ये बी ऐसा ऑप्शन है जो कि प्रॉपर्टीज में नहीं आता है, ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिफरेंस कर्व आर कन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब कह रहे हैं कन्वेक्स है, इनवेक्स, ये इंडिफरेंस कर्व जो है वो कन्वेक्स है
लेकिन उसका रीज़न क्या है? तो ऑप्शन देखिए, ए इंक्रीजिंग एमआरएस, बी डिमिनिशिंग एमआरएस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से, या लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ ये डिमिनिशिंग एमआरएस की वजह से। एमआरएस स्टैंड फॉर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, इसे क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है, एमआरएस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 द नेसेसरी कंडीशन अंडर यूटिलिटी अप्रोच टू अटेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। टू कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। तो देखिए ऑप्शंस क्या? ए एम यू एक्स अपान पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपान पी वाई, और बी है एम आर एस एक्स इज इक्वल टू पी एक्स अपान पी वाई, सी है एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, डी नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ए। जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपान प्राइस अपान ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपान प्राइस वाई के बराबर हो जाता है, ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वी ऐड अप यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटीज वी गेट। कहते हैं जैसे वन कमोडिटी आपने कंज्यूम करा, उसके बाद जो आने वाली जो भी कमोडिटीज है कंज्यूम करते हैं, उनको सबको ऐड करके, उनकी सबकी यूटिलिटी को ऐड करके जो हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं क्या? ए टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इज द राइट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी कहा गया है, इज इक्वल टू। अब देखिए ऑप्शंस क्या दिया? ए मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स अपन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी, बी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी अपन मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स, सी मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स अपन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स अपन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट। कहते हैं अकॉर्डिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हर एक यूनिट को ऑब्टेन करने से जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा, बी घटता जाएगा, सी रिमेन सेम, सेम कांस्टेंट रहेगा, डी आइदर इंक्रीजेज आर डिक्रीजेस। तो देखिए जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? डिक्रीजिंग। जैसे जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है जैसे जैसे आप किसी यूनिट को, किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हैं, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या होता है? कम होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिफरेंस मैप रिफर्स टू। इंडिफरेंस मैप किसे कहते हैं? हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व, लोवेस्ट इंडिफरेंस कर्व, सी फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, डी नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व को ही इंडिफरेंस मैप के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बजट सेट इंक्लूड्स। बजट सेट में इंक्लूड क्या होता है? ए देखिए, ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच ए कंज्यूमर ऑलरेडी पजेस, बी ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच ए कंज्यूमर कैन नॉट अफोर्ड, सी ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच ए कंज्यूमर इज विलिंग टू बाई, डी ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच ए कंज्यूमर कैन अफोर्ड। तो देखिए इसमें जो है बजट सेट क्या होता है? कहते हैं टू गुड्स का कॉम्बिनेशन, जो कि कस्टमर, उसके पास कई ऑप्शन होते हैं, 3-4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से कोई भी एक ऑप्शन जिस पर वो उसको परचेज भी कर सकता है और उसकी चॉइस भी हो, उन टू गुड्स के कॉम्बिनेशन को ही हम बजट सेट बोलते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच ए कंज्यूमर कैन एफर्ड। वो सारे कॉम्बिनेशन दो गुड्स के जिनको वो एफर्ड कर सकता है, इसको हम बोलते हैं बजट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इंडिफरेंस कर्व आर कॉनकेव टू द ओरिजिन, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज इज ए कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इनमें से कौन सा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू? तो देखिए ऑप्शन से ए एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, बी एम यू एक्स अपन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपन पी वाई, सी एम आर एक्स इज इक्वल टू पी एक्स अपन पी वाई, डी एम यू एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू पी एक्स अपन पी वाई इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब कभी ऐसी कंडीशन आती है
कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स पी एक्स ये ज़्यादा है, देखिए ये ज़्यादा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन पी वाई, देन टू रीच द इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम कब होगा? जब इन दोनों के बीच में इक्वल टू लग जाएगा। कैसे इक्विलिब्रियम हो जाएगा? देखिए अगर ये कंडीशन बन जाती है तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनेगी। एम यू वाई अपॉन पी वाई, अगर ये कंडीशन आ जाए तो ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अब यहाँ पर देखिए कि इसकी तरफ जो है ये ज़्यादा मुंह खुला हुआ है, मतलब ये साफ है कि अगर ये जो है यहाँ पे ऑप्शन देखिए पढ़िए, स्टॉप बाइंग एनी कमोडिटी, कोई कमोडिटी ना खरीदें, दोनों की कमोडिटी बराबर बराबर खरीदें, या एक्स की ज़्यादा खरीदें और वाई की कम खरीदें, या वाई की ज़्यादा खरीदें और एक्स की कम खरीदें। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बाई मोर ऑफ एक्स, एक्स की यूनिट ज़्यादा खरीदे। देखिए इसकी ज़्यादा डिजायर्ड है ना, जिस तरफ डिमांड ज़्यादा है मतलब यह है कि उसको ज़्यादा खरीदोगे तभी इसके बराबर आएगा, है ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बाई मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई, आप एक्स यूनिट को ज़्यादा खरीदें और वाई यूनिट को कम खरीदें तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे आप पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कॉजेज नो चेंज इन टीयू देन द रिजल्टेंट एमयू विल बी। अब आप देखिए टोटल यूटिलिटी में कह रहे हैं अगर कोई भी यूनिट अगर ऐड होती है, कंजम्पशन होता है और उससे कोई यूटिलिटी नहीं जो है ऐड होती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता टोटल यूटिलिटी में, इसका मतलब यही है कि जो यूनिट आपने कंज्यूम करी एक्स्ट्रा उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो है जीरो। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इंडिफरेंस कर्व इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ सीरीज ऑफ पॉइंट्स विच शो, इंडिफरेंस कर्व क्या है? इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ सीरीज ऑफ पॉइंट्स। ऑप्शन देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज विच गिव द कंज्यूमर सेम सेटिस्फैक्शन, कहते हैं टू कमोडिटीज का कॉम्बिनेशन जो सेम सेटिस्फैक्शन देते हैं। बी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स सच दैट कॉस्ट ऑफ ईच कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, दो गुड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पर हर एक गुड्स की जो है कॉस्ट है वो मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर के बराबर है। सी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन एफर्ड गिवन हिज इनकम एंड प्राइसेस इन द मार्केट, तो दो गुड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कंज्यूमर अफोर्ड भी कर सकता है गिवन हिज इनकम, उसकी अपनी इनकम में और प्राइसेस ऑफ द मार्केट, डी नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज विच गिव द कंज्यूमर सेम सेटिस्फैक्शन। इंडिफरेंस कर्व बेस्ट डिस्क्राइब, दो पॉइंट्स ऐसे जिन पर कि उसको मैक्सिमम ऐसा कमोडिटी का, टू कमोडिटीज का ऐसा जो है कॉम्बिनेशन जिस पर कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होता है, कंज्यूमर सेम सेटिस्फैक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल यूटिलिटी इज, और फिर ब्रैकेट है, फिल इन द ब्लैंक्स है, एट द पॉइंट ऑफ सेटिटी, यानी कि ए मिनिमम, बी मैक्सिमम, सी जीरो, डी नन ऑफ दिस। अब देखिए टोटल यूटिलिटी क्या हो जाता है, कहाँ पर उसको मिलता है? जहाँ पर इसका जो है मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम ऑप्शन इज द राइट, मैक्सिमम पॉइंट पहुँच जाते हैं तब जो है सेटिटी की पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मार्जिनल यूटिलिटी एमयू ऑफ nth यूनिट इज कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट करते हैं? ए ऑप्शन देखिए, एमयू इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन प्लस वन, बी एमयू एन इज इक्वल टू टी यू एन प्लस टी यू एन प्लस वन, सी एमयू एन इज इक्वल टी यू एन प्लस टी यू एन माइनस वन, एंड डी एमयू एन इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। देखिए क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करने का और भी फार्मूला होता है, ठीक है। इसमें से एक फार्मूला हमारा ये दिया हुआ कि जब हम कोई भी बड़ी यूनिट का जो है जो भी कॉम्बिनेशन करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, तो उससे जो मिलने वाला, सपोज करिए आप टी यू एन को मतलब मान लीजिए एन की जगह पे 11 कर दीजिए, ठीक है, और टोटल यूटिलिटी ऑफ किसका, n माइनस वन का मतलब 11 माइनस वन का बराबर 10। तो देखिए टोटल यूटिलिटी ऑफ 11 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 10 यूनिट्स इज इक्वल टू क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी होता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी n इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n नंबर्स माइनस टी यू एन माइनस वन। ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस, और आने वाली सीरीज़ में हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं कुछ अदर सब्जेक्ट के, कुछ अदर टॉपिक्स के क्वेश्चन। तो आज के सेशन के लिए धन्यवाद।
Students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.